एक्स और वाई दो चल राशि जो सरल अनुपात में दिया है, y और z दो चल राशि हैं जो कि सरल अनुपात में दिया है। हमें प्रमाण करना है x और z दो चल राशि सरल अनुपात में होगा। अगर x y के साथ सरल अनुपात में है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, जहाँ k ग्रेटर देन 0 है, k एक स्थिरांक है। अगर y z के साथ सरल अनुपात में है तो हम लिख सकते हैं y k डैश z, y इक्वल टू के डैश z, के डैश ग्रेटर देन 0, ये भी एक सरल अनुपात, ये भी एक स्थिरांक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई और इसी को फिर कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं k गुना के डैश वाई, के डैश z, क्योंकि y की जगह हम के डैश z पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एम जेड, जहाँ m इक्वल टू के डैश, ये भी एक स्थिरांक है m ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं x सरल अनुपात में है z के साथ। x y के साथ दिया है, सरल अनुपात में है, ये दूसरा प्रश्न है। x y के साथ सरल अनुपात में दिया है, हमें प्रमाण करना है x प्लस वाई सरल अनुपात में है x माइनस वाई के साथ। कैसे करना है देखिए, अगर x y के साथ सरल अनुपात में है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, जहाँ k एक स्थिरांक है और ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई को, के वाई कहाँ से आ रहा है, x का मान हम पुट कर रहे हैं। यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं तो ऊपर है k प्लस वन, y कॉमन लेने पे नीचे है k माइनस वन, y आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा k प्लस वन बाई के माइनस वन। ये भी एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक का नाम हम अगर हम m दे दें, जहाँ m ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई जो है इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई, और आगे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई जो है सरल अनुपात में है x माइनस वाई के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, x सरल अनुपात में है y के साथ, और दिया है कि आपको प्रमाण करना है x टू द पावर n सरल अनुपात में होगा y टू द पावर n के साथ। कैसे करेंगे थोड़ा गौर कीजिए। x जो है y के साथ सरल अनुपात में है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई। अगर हम x इक्वल टू के वाई लिख सकते हैं जहाँ k स्थिरांक है ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर n को k y होल टू द पावर n। यहाँ हम लिख सकते हैं k टू द पावर n y टू द पावर n। k टू द पावर n को अगर हम k1 मान ले तो k1 इंटू वाई टू द पावर n लिख सकते हैं, जहाँ आपका k1 जो है k टू द पावर n है, ये भी एक स्थिरांक है ग्रेटर देन 0। अगर k ग्रेटर देन 0 होगा तो k टू द पावर n भी ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x टू द पावर n इक्वल टू k1 y टू द पावर n। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x टू द पावर n सरल अनुपात में है y टू द पावर n के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, x प्लस वाई अगर आपका सरल अनुपात में है x माइनस वाई के साथ तो प्रमाण करना है x और y सरल अनुपात में है। कैसे समाधान करेंगे थोड़ा गौर कीजिए। x प्लस वाई अगर हमारा सरल अनुपात में है x माइनस वाई के साथ तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, जहाँ k एक स्थिरांक है और k ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू k बाई 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x बाई ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब ये कहाँ से आया, योग भाग प्रक्रिया प्रयोग करने पर। योग भाग प्रक्रिया आपको पता है, योग भाग प्रक्रिया आप यहाँ प्रमाण आप अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, ऊपर नीचे आप जोग करके ऊपर लिखेंगे, मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आप ऊपर लिख रहे हैं तो आपको आ रहा है 2x। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करने पे आपका y प्लस हो जा रहा है और x कट जा रहा है, कट के 2y आ रहा है। सिमिलरली दाहिने तरफ k प्लस 1 ऊपर k माइनस 1 नीचे, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ योग भाग प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 2 कैंसिल करने के बाद x बाई वाई इक्वल टू k प्लस 1 बाई के माइनस 1 को हम दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे k1 एक अलग स्थिरांक है जो कि यहाँ हम दिखा रहे हैं k1 इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई के माइनस 1। ठीक, तो k1 जो है ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर k ग्रेटर देन 0 होता है तो k1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी एक स्थिरांक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x इक्वल टू k1 y
और हम बोल सकते हैं x सरल अनुपात में है y के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर x y के साथ सरल अनुपात में है और u z के साथ सरल अनुपात में है तो आपको प्रमाण करना है ux जो है सरल अनुपात में है yz के साथ एवं x बटा u सरल अनुपात में है y बटा z के साथ। कैसे करेंगे देखिए। अगर हमें पता है कि x सरल अनुपात में y के साथ तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू k1y एवं अगर हमें पता है u सरल अनुपात में है z के साथ तो हम लिख सकते हैं u इक्वल टू k2z। अब xu अगर हमें लेना है, xu लेना है क्योंकि अब हमें ये प्रमाण करना है xu सरल अनुपात में है yz के साथ, तो xu ले रहे हैं। x के जगह k1y और u के जगह k2z पुट करिए तो आपको आ जा रहा है k1 k2 इंटू yz। k1 k2 को हम m ले रहे हैं, m yz, तो m जो है आपका k1 k2 के साथ समान है और m जो है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है xu m इंटू yz। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं xu जो है सरल अनुपात में है yz के साथ। x बटा u आपको प्रमाण करना है सरल अनुपात में है y बटा z के साथ। तो x के जगह हम लिख सकते हैं k1y, u के जगह k2z। तो हम यहाँ k1 बाई k2 लिखने के बाद y बाई z लिखते हैं। k1 बाई k2 को हम m2 से रिप्लेस करेंगे, m2 इंटू वाई बाई z। यहाँ हम लिख देंगे k1 बाई k2 इक्वल टू m2 और m2 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो हम पाते हैं x बटा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बटा z। समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों के साथ एक वीडियो आपको शेयर करेंगे।